सालों भर कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर सालों भर पढ़ाई नहीं किए हैं तो अब क्या करें, कैसे पढ़ें कि जो है 95% मार्क्स आ जाए, 90% मार्क्स आ जाए। देखिए, जब आपने सालों भर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब सालों भर नहीं पढ़े हैं तो क्या करें, आपको ऐसे ही एक जादुई टिप्स देने वाला हूं, एक मिरेकल देने वाला हूं, एक ऐसी चीज देने वाला हूं जो जादू की छड़ी होगी और जिसको आप जानते ही एकदम 95% आपके मार्क्स आ जाने वाले हैं। देखिए, ये जो जादू की जो आपको टिप्स देने वाला हूं, इस टिप्स से पहले आप ये समझिए कि आपको ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस हो गया होगा। ये सबसे मेन चीज है कॉन्फिडेंस। अगर आपने सालों भर नहीं पढ़ा है मतलब आप कॉन्फिडेंस एकदम आपका लूज होगा, आपको कुछ नहीं आता होगा और आप ये सोच रहे होंगे एग्जामिनेशन में जाकर क्या लिखें। सबसे मेन चीज ये है कि आपने अपने कॉन्फिडेंस को लूज किया क्यों, आपने ये समय आने क्यों दिया, आपने सालों भर क्यों नहीं पढ़ा। खैर, अगर सालों भर आपने नहीं पढ़ा है तो अब क्या करेंगे, तो सबसे मेन चीज है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो दो मेढक की कहानी तो आप लोगों ने सुना होगा, जो दो मेढक जो है एक गड्ढे में गिर जाते हैं और सारे मेढक कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। जिसमें से एक मेढक जो है उसी गड्ढे में मर जाता है और दूसरा मेढक जो है वो बाहर निकल जाता है। और जब वो गड्ढे से बाहर निकलता है तो सारे मेढक उससे पूछते हैं कि तुम जो है बाहर कैसे निकल गया। तो वो बतलाता है कि मैं ये सोच रहा था कि जो है आप लोग मुझे चेयर अप कर रहे हैं, मुझे जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं और मैं तो बाहर हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो निकल जाता है। तो वैसे ही सारी दुनिया यही कहेगी कि जब आपने सालों भर नहीं पढ़ा है तो निश्चित ही फेल हो जाओगे। लेकिन आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, अपने नेगेटिव थॉट को अपने से दूर रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। और 1 महीने की बात है, 1 महीने के लिए आप जो है सोशल मीडिया का प्रयोग जो है वो बंद कर दे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके समय को लॉस कर रहा है, वे सारी कामों को आपको बंद कर देना है। ठीक है, अगर ये बंद करते हैं तभी जाकर ये जो जादुई टिप्स है ये काम करने वाला है। अगर आप अपने समय को बर्बाद कीजिएगा तो ये जादुई टिप्स आपको काम करने वाला नहीं है। मान लेते हैं कि आपने सालों भर कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कुछ भी नहीं तैयारी किया है, उसके बावजूद भी आप बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो इस टिप्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स है वह है कि आपको अपने सिलेबस को जानना है। अब सिलेबस को जानना कह दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा सिलेबस निकालकर प्रत्येक विषय का और पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको करना क्या है कि सिलेबस को जान लेना है कि कौन कौन सा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि आप जैसे ही ये जान गए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है, यानी पिछले 5 साल के जो पेपर हैं उस पेपर को आपको पढ़ना है, पूरी गहराई से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, उसको याद कर लेना है, उसको समझ लेना है। उदाहरण के लिए मानते हैं कि आपको हम कहते हैं कि एक काम करो, जो है कहीं आप गए नहीं हैं, अपने घर पर है और आपसे पूछते हैं कि आपका बेकरी का दुकान जो है कहाँ है, आपका मतलब सैलून कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में जो है हो सकता है कि आप नहीं बतला पाए, लेकिन आप उस रास्ते से जा रहे हैं और आपको पहले ही पता चले कि जब आप रास्ते से जा रहे हैं तो ये देख लेना कि सैलून कहाँ है, बेकरी का दुकान कहाँ है, ये देख लेना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप उस रास्ते से जाएंगे तो याद करके रखेंगे कि सैलून कहाँ है, बेकरी की दुकान कहाँ है। उसी तरीके से आप अगर ये समझ लें कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये जान जाए और उसके बाद जब पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। तो आप प्रत्येक चैप्टर को उठाएं और उस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट है, वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ जाना है। पहला काम क्या करना है कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 5 साल के, वो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लेना है। दूसरा काम क्या करना है कि प्रत्येक चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है, ये 2 काम आपको एकदम निश्चित करना है। अब सवाल है कि इसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, अगर ये 2 काम अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको अब अगला जो काम करना है तो आपको पढ़ना है। ठीक है, अपने पढ़ाई को समय देना है, ठीक है, अपने स्टडी को समय देना है। और जब भी पढ़ने बैठे तो मान के चलिए कि आप जो है फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित नोट्स, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे संबंधित किताबें आपके पास टेबल पर होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने गार्जियन को कह दें कि जो है मेरे पढ़ने का समय जो है वो 2 घंटा है, 3 घंटा है, इसमें मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, कोई सामान लाने के लिए नहीं भेजे या किसी काम के लिए नहीं कहें। उस टाइम पर आप जो है अपने आप को बंद कर लें और उतनी देर जो है रेगुलर बैठकर स्टडी करें। इसके अलावा आप प्रीवियस
ईयर के जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं। जितने भी रिपीटेड वाले क्वेश्चन है, जो भी बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो है आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए, अपने दिमाग में घुसा लीजिए, चाहे जैसे भी उसको लिखिए, और उसके बाद आप उसे एग्जामिनेशन हॉल में जब लिखिएगा तो जो है आपको निश्चित है कि 95% मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, लेकिन आप जो है ऐसा करेंगे तब, ठीक है। और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि दिन भर सोचते रहे कि कैसे आएगा कैसे आएगा, ये आपको सोचना नहीं है। आपको केवल स्टडी करना है, अपने स्टडी पर फोकस करना है, और सुबह उठे तो टाइम से सुबह उठे, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करें, अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें और एक्सरसाइज भी वगैरह भी करें। तो ये काम अगर आप करते हैं तो निश्चित है जो है आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें करना क्या क्या है, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जान लेना है। दूसरा काम क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो है वो जान लेना है, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो याद कर लेना है, और अपने स्टडी आवर को निश्चित करना है, अपने टाइम को निश्चित करना है। और अपने टाइम को जो आप निश्चित कर लेंगे तो निश्चित है कि आप जो है बहुत बेहतरीन जो है मार्क्स लाएंगे। मेरा शुभकामना आप लोगों के साथ है, और आप लोग पढ़िए, बहुत ही मेहनत कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।